क्रमांक पूर्वात 597 खाम गांव में मिट्टी के घर में विश्राम और भोजन। वहां से निकलकर भगवान खाम गांव में पहुंचे। वहां मिट्टी की दीवारों और छत से निर्मित एक घर था। यहाँ भगवान ने थोड़ी देर विश्राम किया। उठने के बाद उन्होंने उपाध्याय से कहा, बेटा जाओ जाकर देखो वहां किनारे पर कोई नौका है क्या। उपाध्याय वहां गए और उन्होंने देखा कि नौका अभी अभी उधर गई है। फिर भगवान ने वहां पर भोजन किया। कुल्ला करने के बाद पान का बीड़ा लिया। भगवान ने पुनः उपाध्याय से कहा, जाकर देखो कहीं नौका आ तो नहीं गई। नौका वहां से चल पड़ी है। इस समाचार को देने के लिए वे भगवान के पास आए और कहा, भगवान नौका उस किनारे से चल पड़ी है, थोड़ी देर में ही वह इधर आ जाएगी। लीला का हेतु। खाम गांव के मिट्टी से निर्मित घर में थोड़ी देर विश्राम करने के बाद भगवान यहाँ से चल पड़े। आसन स्थान होने के कारण भगवान ने यहाँ इस स्थान को अपना वस्तु संबंध प्रदान किया। इस भोजन का स्थान कह सकते हैं। अंक लीला क्रमांक पूर्वात 597 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वात 598 नौका पर सवार होकर कला दर्शन और त्याग। इसके उपरांत भगवान गंगा गोदावरी के किनारे पर पहुंचे। इतने में नौका वहां किनारे पर आ गई थी। भगवान नौका में जाकर बैठ गए। सभी भक्त लोग भी भगवान के साथ ही सवार हो गए थे। नाविक ने नौका को वहां से आगे चलाया। गंगा के मध्य भाग में पहुंचने पर उस नाविक ने एक बांस को लेकर नौका को एक स्थान पर खड़ा करने की कला का प्रदर्शन किया। उसके बाद नौका को उसने पार लगाया। वहां किनारे पर पहुंचने के उपरांत भगवान नौका से नीचे उतरे। बाईसा आदि सभी भक्तजन भी नीचे किनारे पर पहुंच गए। फिर भगवान ने बाईसा के हाथ से पान सुपारी आदि रखने का डिब्बा लिया और उसे उसकी नाविक की झोली में पूरा का पूरा उंडेल दिया, जो वहां से चल पड़े। लीला का हेतु। उस नाविक ने नौका को पानी के मध्य में बांस से रोककर स्थिर करके उस कला को भगवान के सम्मुख प्रदर्शित किया। भगवान ने उसकी नौका को संबंध प्रदान किया। वहां जड़त्व के जीवों को भगवान ने सुख प्रदान किया और उनकी दुख से निवृत्ति की। उसने भगवान को जो सेवा की उससे भगवान ने उसे पुण्य फल प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वात 598 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वात 599 श्रीपुरी के तायेश्वर में आसन और पानेश्वर में भारतीय निवास। श्रीपुरी अर्थात आज का शाहगढ़। वहां से निकलकर भगवान तायेश्वर में गए। गंगा के किनारे पर उत्तराभिमुख लंबा एक तायेश्वर का विशाल मंदिर था। वहां मंदिर में विद्यमान चौकी पर बैठकर भगवान ने थोड़ा सा विश्राम किया। थोड़ी देर बाद वहां से उठकर नंदी के पास से ही भगवान निकलकर वहां पानेश्वर मंदिर में पहुंचे। वहां भगवान मंदिर के नैऋत्य कोने में विद्यमान चबूतरे पर बैठ गए। बाईसा ने वहीं पर भगवान को शाम का पूजा अवसर किया। उसके बाद उन्होंने भगवान के लिए थोड़े से चावल उबाले। गांव से दूध मंगवाकर भगवान के लिए दूध चावल का भोजन तैयार किया गया। फिर बाईसा ने भगवान को रात के समय भोजन करने की प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा कि आज उन्हें भूख नहीं है, इसलिए वे आज कुछ नहीं खाएंगे। उसके बाद बाईसा ने चावलों में दूध डाला और फिर उसमें लस्सी की एक बूंद डाल दी। उसे दही करम्बा बना दिया। फिर रात को भगवान ने वहीं ओटे पर निद्रा की। लीला का हेतु। इस स्थान को भगवान ने सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वात 599 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वात 600 गांधारी में प्रातःकालीन पूजा अवसर और भोजन। दूसरे दिन प्रातःकाल उठने के बाद भगवान शौच के लिए गए। वहां से लौटने के बाद भगवान गांधारी में चले गए। वहां पश्चिम की ओर मुख किए हुए मिट्टी की दीवारों का एक मकान था, जिसके आगे बरामदा था। उसके अंदर एक तेल निकालने का कोलू था। थोड़ी देर उसके पास खड़े होकर भगवान उसे देखते रहे। उस कोलू के पास ही आंगन में कांटेदार वृक्ष था। उसके नीचे भगवान आसन पर विराजमान हुए। वहीं पर भगवान को प्रातःकाल का पूजा अवसर हुआ। फिर भगवान ने भोजन किया। कुल्ला कर पान का बीड़ा लिया। थोड़ी देर विश्राम करने के उपरांत भगवान पुनः आसन पर विराजमान हुए। लीला का हेतु। भगवान कोलू के पास गए। उसे उन्होंने ध्यान से देखा। आंगन में कांटेदार वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान ने उसे सामान्य संबंध प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वात 600 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वात 601 डोंबल गांव में कांटेदार वृक्ष के नीचे आसन। फिर भगवान गांधारी से निकलकर रास्ते में डोंबल गांव के पूर्व की ओर विद्यमान रास्ते में एक कांटेदार वृक्ष के नीचे आसन पर विराजमान हुए। बाईसा ने भगवान के चरणों को धोया।
फिर भगवान ने कुल्ला करके बाण का बीड़ा लिया। लीला का हेतु, आसन स्थान होने के कारण भगवान ने इसे सामान्य रूप से संबंधन शक्ति निक्षेप किया। अंक, लीला क्रमांक पूर्वार्ध 601 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 602 सोमनाथ में आसन। डोंबल गांव से निकलकर भगवान शास्त्री पिंपल गांव होते हुए सोमनाथ के मंदिर में गए। रास्ते में पिंपल गांव से पान लेने के लिए उपाध्याय रुक गए थे। सोमनाथ मंदिर में जाते समय भगवान बाएं हाथ में आसन पर विराजमान हुए। वहां भगवान ने कुल्ला करके बाण का बीड़ा लिया। जब तक उपाध्याय वापस नहीं लौटे तब तक भगवान वहीं पर बैठे रहे। लीला का हेतु, आसन स्थान होने के कारण भगवान ने स्थान को सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। अंक, लीला क्रमांक पूर्वार्ध 602 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री चक्र।